सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल, लाइक करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिले कभी भी कहीं भी। दोस्तों आज 2 अगस्त एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, उसका हम एनालिसिस कराने वाले हैं कि जीएस में कैसे क्वेश्चन आए हैं और अगर आप आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कैसे क्वेश्चन आपको तैयार हो सके और आप जीएस में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। दोस्तों चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, चलते हैं कि आखिर 2 अगस्त को पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आया था कि मुंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, झारखंड राज्य की जनजातियों का एक नृत्य है। झारखंड के प्रमुख नृत्य हैं जादुर नृत्य, राचा नृत्य, मुंडा नृत्य, छऊ नृत्य, पाइका नृत्य, झूमर नृत्य, लहसुआ, झुमता, फागुआ और फिरकल पांता नृत्य हैं, जो कि झारखंड के प्रमुख लोकप्रिय नृत्य हैं। त्योहारों के दौरान प्रदर्शन करता है। इसके लिए उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र मांदर, ढोल, नागड़ा, ढाल, बंशी और सहनाई बजाई जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अदिति अशोक को अब तक कितने प्रोफेशनल विंस प्राइज मिले हैं। अदिति अशोक को अब तक कितने प्रोफेशनल विंस प्राइज मिले हैं। तो 6 लेडीज़ यूरोपियन टूर, 4 और +2 अदर को मिले हैं। गोल्फ की खिलाड़ी बंगलोर से उन्हें गोल्फ के प्रतिनिधित्व करते हुए टोक्यो 2020 ग्रीस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हुए 4थे स्थान रही। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली के मंदिरों के आंगन में शिला का स्तंभ बना रहता है, उसे क्या कहते हैं। स्तूपिका एक बड़ा पत्थर होता है जो कि विमान की अंतिम मंजिल के ऊपर स्थित होता है। स्तूपिका के ऊपर कलश होते हैं। विमान की ऊंचाई और अधिक बढ़ जाती है। गोपुरम मंदिर के एक बड़े प्रवेश द्वार को कहते हैं। विमान गर्भगृह के ऊपर बनी ऊंचाई संरचना होती है जो कि एक वर्गाकार होती है। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं। अनुच्छेद 40 पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43B सहकारी उद्योग, अनुच्छेद 43B सहकारी उद्योग, अनुच्छेद 46 ST SC और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास, अनुच्छेद 47 नशीले पदार्थों का निषेध, अनुच्छेद 48 गौ हत्या पर प्रतिबंध। ये अनुच्छेद अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आने वाले पेपर में आपको ज़्यादा सहायता प्रदान करने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री कार्य समान वेतन दिए जाना सुरक्षित किया जाएगा। तो अनुच्छेद 39D के तहत अनुच्छेद 39A नागरिकों के आजीवन रोजी रोटी के पर्याप्त साधन, अनुच्छेद 39B राज्यों के साधनों का उपयोग, अनुच्छेद 39C आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन प्राप्त के साधन में कोई बाधा नहीं। डी में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन, और ई में कहा गया है मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा। एफ में कहा गया है कि बचपन और युवाओं के शोषण के खिलाफ, यानी लोग बच्चों को जिस तरीका से 14 वर्ष की उम्र के नीचे बच्चों को कारखानों में काम कराने लगते हैं, इस पर प्रावधान किया गया है। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। वर्ष 2023 में 35वां सूरजकुंड शिल्प मेला होगा, जो कि 3 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 के बीच फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुआ।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर जो कि असम में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ राजस्थान में आयोजित होता है। अगला पूछा गया था दोस्तों, त्रिशूलपूरम। त्रिशूलपूरम वडक्कनाथ मंदिर यानी त्रिशूल केरला में आयोजित होता है। अगला पूछा गया था दोस्तों कि गंगा सागर मेला। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल। और अगला पूछा गया था पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में आयोजित होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार कर्तव्य किस अनुच्छेद के में वर्णित किया गया? तो अनुच्छेद 47 में। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 52 तक। नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 52 तक। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 20 दो किससे कहते हैं? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। 20(1) के तहत 20(1) में कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया। 20(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य एवं वृत्त जांच का आदेश। उदासीनी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो 0 होता है। वह बिंदु जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है वह न्यूट्रल बिंदु कहलाता है। यह केवल दो चुंबकीय स्रोतों के बीच उपस्थित होता है। फुटबॉल में पेनाल्टी मार्क और गोल के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये लगभग 22 यार्ड या 11 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि फुटबॉल मैदान पिच को साल्क फील्ड कहते हैं, सॉकर फील्ड। अगला दोस्तों पूछा गया था कि लंबाई टच लाइन न्यूनतम 90 मीटर अधिकतम 120 मीटर, चौड़ाई गोलाकार न्यूनतम 45 मीटर अधिकतम 90 मीटर। सीनियर फुटबॉल के लिए फील्ड 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा होता है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक मंत्रालय से संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आर्गन की खोज किसने की थी? आर्गन की खोज 1994 में एक स्कॉटिश रसायन सर विलियम रामसे और अंग्रेजी रसायन लॉर्ड रेले ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हाइड्रोजन की खोज 1766 में अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी हेनरी कैडविस ने की थी। जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन की खोज की, जबकि हीलियम की खोज 1868 में फ्रैंकलैंड और लाकियर ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था का जनगणना से। जनगणना में अशोधित जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में अशोधित जन्म दर 1000 लोगों पर लगभग 21.8 था। एल्कोहल के किण्वन से उत्पादन क्या बनता है? एल्कोहलिक फॉर्मेशन किण्वन जैविक रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर यानी ईस्ट, शर्करा यानी शुगर के एथेनाइड्स का प्रयोग किया जाता है। G20 का प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था।
G20 शेरपा की दूसरी बैठक केरला तथा तीसरी बैठक कर्नाटका में हुआ था। G20 20 विकासशील देशों का एक समूह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी बातें लागू कर सकता है? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना वो लिया कहाँ गया? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, जबकि इसमें भाषा हो वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? यूएसएसआर यानी रूस। ये 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह शमिता। मौलिक अधिकार ये यूएसए से लिया गया है। ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें जिक्र किया कि 12 से 35 तक जो मूल अधिकार संविधान में सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आप जानते हैं कि वो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आया था कि जनवरी 2023 तक डीजीसीए के महानिदेशक कौन थे? डायरेक्टरेट ऑफ जनरल एंड सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशक विक्रम देव दत्त साहब। जो विमानपत्तनम की बात होती है उसमें 2023 की प्रमुख नियुक्तियां देखते हैं। भारत के परदेश एम 16 साल की उम्र में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया, जबकि BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बनाए गए। अगला पूछा गया था अरोड़ा सिन्हा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष हैं। सरकार ने 29 जून 2024 तक भारतीय जीवन बीमा LIC के अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया है। अजय बंगा को विश्व बैंक के 14 अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि अजीत कुमार मोहंती भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन, सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय अनुसंधान के लिए नियुक्त किया है, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में परवीर श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई है। रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रा का प्रमुख निर्देशक चुना गया है। दोस्तों गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा, गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका। क्वेश्चन पूछा गया था कि गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ? तो अमेरिका से। और ये कब हुई? 1913 ईस्वी में हुई। अच्छा, गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। आधिकारिक स्थापना को 15 जुलाई 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरियो ओरेगन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक लाल हरदयाल
संत बाबा वसाखा सिंह दादेहर और बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह भाकना आदि प्रमुख शामिल थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्लैट मनी का उदाहरण नहीं है, कागजी मुद्रा, विकल्प 100 रुपये का नोट, दूसरा 200 RS का चेक, तीसरा 10 रुपये का सिक्का और चौथा 20 रुपये का सिक्का। तो जिसमें सिक्का और नोट की बारी वो नहीं है और जो चेक वाली चीज़ है वही था। फ्लैट मनी एक शब्द है जिसका उपयोग कानूनी विवाद, निविवाद का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कि भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं होती है। इसमें ऐसे करेंसी नोट और सिक्के शामिल होते हैं जो सोने और चांदी के द्वारा निर्मित होते हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 किस राज्य तक विस्तारित है? ये संपूर्ण भारत पर है। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एसटी का प्रतिशत अधिकतम है? तो बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 14.7% है, जबकि मेघालय में सबसे कम 2.5% जनसंख्या है। अगला, एसटी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% और कुल ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 11.3% प्रतिभाग करते हैं। कुल जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में पंजाब 31.9% में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सबसे अधिक है। मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे बड़ी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 42 एक गैर सरकारी संगठन है जो कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण की सुविधा प्रदान करने वाला मानव अधिकारों के संरक्षण में काम करता है। अगला क्वेश्चन दूसरा पे, स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये आयोडीन का परीक्षण किया जाता है। स्टार्च एक सफ़ेद पाउडर पदार्थ है जिसमें ग्लूकोज होता है और इसका उपयोग पौधों द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। विलयन का उपयोग कर सकते हैं। यदि स्टार्च एक पदार्थ के रूप में मौजूद है तो आयोडीन के घोल में डालने पर यह नीले काले रंग में बदल जाता है। वेयर इज द वाइल्ड एक्सेस सेंचुरी? इन गुजरात। कच्छ का पूर्ण छोटा रण, जिसे भारतीय जंगली गधा अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, समुद्र तल के समतल भूमि पर एक फीचरहीन विस्तार है जो कि बैट के रूप में जाने वाले द्वीप से युक्त है, जो कि वनस्पतियों और जीवों के लिए केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में एडी ट्राइब के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसे कहते हैं उन जनजातियों द्वारा टापू डांस।
कुछ स्टेट हैं जिनके राज्य हैं, जिन राज्य में कौन कौन से डांस किया जाता है उसके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में हो गया तो टापू हो गया, चालू हो गया, पासी कोगी हो गया, पोंगू हो गया, पोइटू हो गया। बात करते हैं उत्तराखंड में, गढ़वाली हो गया, कमौजी हो गया, चपेली हो गया, नागालैंड में हो गया, रैंगमा हो गया, जेलिंग हो गया, नागलोरी हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, जावरा हो गया, मटकी हो गया, अड्डा हो गया, खाड़ा नाच हो गया, पुलकपत्ती हो गया। अगला पूछ रहा है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस इन ओडीआई सीरीज, इंडिया कितने विकेट से जीता और जो मैच 2023 में हुए थे। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे वनडे सीरीज का पहला मैच मुंबई में भारत ने 5 विकेट से जीता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इस सीरीज को भारत ने 2-1 से जीत लिया था, जबकि दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने चेन्नई में 10 विकेट से जीतकर सीरीज बराबरी कर ली थी। इसी सीरीज का निर्णायक चौथा मैच बुधवार को चेन्नई एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से जीत हुई और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इस वनडे सीरीज को 2-1 से भारत से जीत लिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस अभिनेत्री शाह नृत्यांग ने 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वाहिदा रहमान को हॉनर्स विश पद्मश्री गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया 1972 एंड पद्म भूषण 2011 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी 1571 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा लागू की गई प्रशासनिक व्यवस्था थी। अकबर ने इसे सैन्य और नागरिक प्रशासन के आधार पर स्थापित किया था। मुगल प्रशासक में शामिल होने वाले अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। भारतपुरम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाले एग्जाम में सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलने के स्थल को बनाती है। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मिलाने वाली नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट से मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी, जो पूर्वी घाट भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र के समांतर में फैला हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट यानी दक्षिण पश्चिम समुद्र तक भी फैला हुआ है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिस प्रकार आप जूम करेंगे थोड़ा और आप पूर्वी घाट देख सकते हैं। ये कोरोमंडल तट आपको दिखाई पड़ रहा है, तमिलनाडु कावेरी नदी के ऊपर पूर्वी घाट, और आप पश्चिमी घाट देख सकते हैं जो मालाबार तट पड़ता है आपका कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ उस्ताद अली अकबर खां का संबंध है।
उस्ताद अली अकबर खान एक सरोद वादक थे। सरोद वह मैहर घराने के एक प्रमुख भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, जो कि सरोद वादक में उनके दक्षता के लिए जाना जाता था। संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, सरोद अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दासगुप्त, बहादुर खान, शरण रानी, जरीन एम शर्मा, सितार वादक पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर भारद्वाज भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, सुरबहार, अन्नपूर्णा देवी, सज्जाद हुसैन। अगला पूछा गया था बीन। बीन क्या होता है? अरशद अली खान, जिया मोइन उद्दीन खान। अगला पूछा गया था कि बीना क्या है? जिया मोहिद्दीन डार, अय्यर श्याम सुंदर, डोर स्वामी अय्यर, चितुबुर, इमाम शंकर शास्त्री आदि। रुद्रवीणा अरशद अली खान। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आने वाले CHSL के एग्ज़ाम में सभी बच्चों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 के कारण होता है। पेलाग्रा रोग होने का कारण विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 को वैज्ञानिक भाषा में नियासिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। कुछ बीमारी से संबंधित है, जैसे आप जान सकते हैं आयोडीन, थायराइड इजाफा और गाइटिन प्रजनन की कमी से होता है। जैसे विटामिन B3 नियामिन, त्वचा का श्वेता होना, मानसिक रूप से मंद होना। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, प्लेग्रान 4D सिंड्रोम होता है। विटामिन B1 विटामिन A रेटिनॉल, कलर ब्लाइंडनेस वर्धनता होता है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था कि तंजौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदीश्वर यानी बृहदीश्वर मंदिर राजराजेश्वरी तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो कि 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसका निर्माण 1003 से लेकर 1010 के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राजराजेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला कुछ मंदिरों पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ये कोणार्क उड़ीसा में उपस्थित है। अगला है विरूपक्षी मंदिर, विश्व विरासत स्थल है, ये कर्नाटक में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई यानी तमिलनाडु में। शोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में है। और अगला मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये माउंट आबू राजस्थान में है। अगला मंदिर कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। तिरुपति मंदिर चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में है। मंजू भागरवे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था कि फुटबॉल के पिच की लंबाई कितनी होती है? फुटबॉल एक गोल पोस्ट की लंबाई, जिसकी लंबाई
2.32 और चौड़ाई 2.14 मीटर होती है। इंटरनेशनल मैच में मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर यानी 100 से 120 यार्ड होती है। चौड़ाई 64 से 75 मीटर यानी 70 से 80 यार्ड होती है। फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई, जिसकी लंबाई 7.32 और चौड़ाई 2.14 मीटर होती है। फुटबॉल में गोल एरिया, इसकी लंबाई 7.32 मीटर और चौड़ाई 1.3 होती है। ये आप फुटबॉल का पिच देख सकते हैं किस तरीक़ा से होता है, बीच में गोल बना होता है। एक पक्ष का इधर होता है, दूसरे पक्ष का इधर होता है। हमेशा दूसरे पक्ष ये गोल दायरा बना होता है, गोल दायरे के बीच में गोल को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत दी जाने वाली योजनाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। यानी जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाया गया था वो अनुच्छेद 47 के तहत आता है। राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर की ऊंचाई करने में लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार और अपनी प्राथमिक कर्तव्य को मानेगा और राष्ट्रीय विशिष्टता, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों परियोजनाओं से भिन्न उपभोग का उपयोग करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि 77वां ग्रैंड मास्टर कौन था। 77वां ग्रैंड मास्टर, आज ग्रैंड मास्टर पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर थे, जबकि भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एवं एस सामंत थे। 78वें ग्रैंड मास्टर कौशु चटर्जी और जबकि 81वें थे सायंत दास। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा कि बस्तर दशहरा कौन सा राज्य में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा दोस्तों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है। यह 75 दिनों के लिए, जिसमें से 13 दिन विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार राइट टू हेल्थ बिल विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य बना। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य बना। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है। तो दोस्तों महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत, जिसे आप नरेगा पहले कहते थे, अब मनरेगा हो गया, इसमें लगभग 100 दिन तक रोजगार दिए जाते थे। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान RBI की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा यह तय किया गया था। नगद आरक्षित अनुपात CRR के तहत वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंकों के पास भंडार के रूप में जमा की गई एक विशेष न्यूनतम राशि होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब किसने जीता। अरविंद चिदम्बरम। यदि कोई व्यक्ति किसी एक अपराध के लिए अपराध कर दे और वह दोबारा फिर से अपराध कर देता है तो क्या उसे अपराध की सजा मिलती है, इस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वुमेन वेटलिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है।
मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय खेल 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था? ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला थी कर्णम मालेश्वरी, जिन्होंने 2000 में यह पदक जीता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य से संबंधित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन तो मुझे एक ही मिला था, श्रेया घोषाल। और ऑप्शन क्या थे बच्चों ने कमेंट करके बताया नहीं थे। दोस्तों यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आने वाले एग्ज़ाम में अगर आप दें तो वहाँ से आप जैसे क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वे उन सालवुड, सागौन, नीम और शीशम कितने के लिए कितना वर्षा होती है? तो लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित रवि शिव कुमार वर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। वह बनारस घराने के पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य थे। अगला, सारंगी उपलापू श्रीनिवास, सितार रविशंकर, वीणा अशद अली खान, सारंगी उस्ताद सुल्तान खान, तबला उस्ताद जाकिर हुसैन, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया। सितार वादक रविशंकर, वीणा अशद अली खान जो कि अभी बता दिया गया है, सारंगी उस्ताद सुल्तान खान, तबला उस्ताद जाकिर हुसैन और बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बंधन बैंक का हेडक्वार्टर, तो अगर पूछा जाएगा कि बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है तो दोस्तों आप बताएंगे कोलकाता। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। स्थापना 23 अगस्त 2015। दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक एंड देयर हेडक्वार्टर, जैसे हेडक्वार्टर, अधिकतर बैंकों के हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएंगे, कुछ बैंकों के हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में होंगे, कुछ बैंकों के आपको जैसे यूको बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, ठीक, इसका आपका हेडक्वार्टर कोलकाता में मिल जाएगा। कुछ बैंक हैं आपके जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु है, और कुछ बैंक के हेडक्वार्टर आपके चेन्नई में हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया इत्यादि के। ये हेडक्वार्टर की बात थी। आगे क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रुक्मणी अरुणे देवी को 1956 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1956 इन्हें 1956 ईस्वी कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रुक्मणी देवी अरुंडेला भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला है जो कि भारतीय नृत्य कला का भारतनाट्यम से जुड़ी थी। और ये कब बनी थी? 1952 में बनी थी। कब बनी थी ये?
52 में बनी थी। जो कहाँ की रहने वाली हैं? भरतनाट्यम कहाँ से है, कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला, काला क्षेत्र फाउंडेशन अडियार चेन्नई में रुक्मणी देवी द्वारा स्थापित किया गया था। इन्हीं के द्वारा रुक्मणी देवी को 1992 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी 1956 तक चुना गया था। गूगल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 2017 में गूगल डूडल में भी इन्होंने 1956 तक पद्म भूषण भी इन्हें मिला था। अगला क्वेश्चन साइंस है दोस्तों, अष्टक नियम कब आया था? दोस्तों आपने काफ़ी बार इसे पढ़ा होगा कि अष्टक नियम, अगर आपने साइंस हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो साइंस का ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है। 1965 में आया, 1865 में आया था, सॉरी। ब्रिटिश रासायनिक वैज्ञानिक J.A.R. न्यूलैंडस द्वारा 1865 में अष्टक नियम प्रस्तुत किया गया था। न्यूलैंडस का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। 1866 इसमें जॉन न्यूलैंडस द्वारा उनके अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंडस टेबलेट तैयार किया गया था। सबसे पहले रूसी रासायनिक शास्त्री मेंडलीफ ने सन 1869 में आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन दूसरा पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह महासंघ की स्थापना किसने की थी? विधवा पुनर्विवाह महासंघ की स्थापना किसने की थी? विधवा पुनर्विवाह महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो विष्णु शास्त्री पंडित। अगला इन्हीं से रिलेटेड है कि 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह नियम प्रस्तुत की थी। स्थापना बॉम्बे, स्थापित 1853 में। 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा बाई फूले द्वारा, जबकि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 कितने मिनट हुआ है? 43 बस 10 मिनट कर दिए मैंने।